Hi everyone. Sorry, we had a bit of a technical glitch and that's why I had to sign off. Sorry, I hope this is going to be fixed now. So, namaste, welcome everybody. Thank you for joining me today. First of all, I'd like to thank Amul for giving me this opportunity. Thank you so much, Amul. We've grown up on your products and we love it. Thank you so much. तो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, और एक चीज़ है जो सबके घर में होते हैं. Everybody has this main ingredient in their homes, and that's what we're going to use today, along with a couple of Amul products. उसके पहले I just want to tell you something about myself. My name, of course, is Simi Matthews. I live in Dubai at the moment and also live in Belgrade, Serbia, where I work as an Indian food consultant. I host Indian food events, pop-up dinners, supper clubs. मैं Indian food को promote करती हूँ Belgrade में, Indian cooking सिखाती हूँ, Indian dinners organize करती हूँ, और मैं दुबई में मेरा घर है, but originally I am from Kerala. और साउथ में मैंने बहुत सारे टीवी शोज़ किए हैं, कुकरी शोज़ किए हैं, रियलिटी शोज़ किए हैं. So I hope that some of you may have been able to see my shows before. So thank you all for joining in. और आज जो चीज़ हम बनाने जा रहे हैं, that is called cookie butter. तो वो एक पीनट बटर हो या चॉकलेट बटर्स हो या नट बटर्स हो, उसके जैसा एक कुकीज़ से बना हुआ एक बटर है. और गूगल से मुझे पता चला कि दिस कुकी बटर वाज एक्चुअली इन्वेंटेड इन अ बेल्जियन टीवी कुकरी शो. तो वहाँ से ये चालू हुआ, एंड आई थिंक यू गाइज मे हैव बॉट दिस कुकी बटर स्प्रेड. सुपरमार्केट से आप लोग खरीदे होंगे, और ये बहुत ही काफ़ी एक्सपेंसिव है, बट मैं आपको सिखाऊंगी कि घर में बनाना इट इज़ सो ईजी. All you need is a few ingredients and that's it. It's super easy to make, and like I said, सबके घर में बिस्किट्स होते हैं, कुकीज़ होते हैं, और एक झटके में हम ये बना लेंगे. तो आज मैं आपको 3 डिफरेंट फ्लेवर्स के कुकी बटर बनाने आई विल टीच यू. तो ये है हमारा कुकीज़. सिंपल ग्लूकोज बिस्किट्स है एक, उसमें मैं सिनेमन डाल के कुकी बटर बनाऊंगी. ये जस्ट रेगुलर बिस्किट्स है, उसके साथ हम एक चाय मसाला डालेंगे, और ये रेगुलर चॉकलेट कुकीज़ है, और उसके साथ हम वनीला फ्लेवरिंग डाल के, और ऑफ कोर्स बटर और अमूल का मिठाई मीट. दीज आर द 2 की इंग्रेडिएंट्स दैट वी नीड फॉर दिस रेसिपी. तो इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो बटर मेल्टेड होना चाहिए ऑफ कोर्स, और यहाँ मैंने अनसॉल्टेड बटर यूज़ किया है क्योंकि कुकीज़ में यूजुअली सॉल्ट होता है. सो आई हैव नॉट चोजन द सॉल्टेड बटर. आप इसमें आपके जो भी पसंद के फ्लेवरिंग्स हैं आप डाल सकते हैं. यू नो, इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू, बट आई हैव चोजन दीज फ्लेवरिंग्स टुडे. एंड यू नो, दिस इज़ अ ग्रेट रेसिपी. अगर आपके पास खुला हुआ बिस्किट पैकेट्स होता है, यू नो, यूजुअली लाइक बच्चे खोलते हैं बिस्किट पैकेट और फिर भूल जाते हैं, तो जो ठंडा हो जाता है, द बिस्किट गेट्स कोल्ड एंड इट लूजेस इट्स क्रंचीनेस. सो दिस इज अ परफेक्ट थिंग टू यूज अप दोज बिस्किट्स जो फ्रेश नहीं होते हैं. तो इसको हम यू नो इसको री इन्वेंट करके, इसको चेंज करके हम यू नो इट मेक्स फॉर अ ग्रेट बटर. इसको आप स्प्रेड कर सकते हैं. अगर आप सिनेमन रोल्स बनाते हैं तो सिनेमन रोल्स में जब आप ब्रेड बनाते हो तो ये स्प्रेड आप उसके अंदर डाल के आप बेक भी कर सकते हैं. सो या इट्स यू नो यू कैन डू एनीथिंग यू वांट विद इट. सो शुरू करें. Shall we start? Okay, so I'm going to start first with these glucose biscuits. और ये मैंने यहाँ 20 बिस्किट्स लिए हैं. इसको हम मिक्सी में डालेंगे. इसको हम पहले हल्का सा पल्स करेंगे, मतलब पाउडर करेंगे. पाउडर करने से क्या होता है, वो अच्छा से मिक्स हो जाता है विद द मिठाई मेट एंड द बटर. ठीक है, तो अब ये पाउडर हो गया है अच्छा से, आप देख सकते हो.
अच्छा से पाउडर होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं, बट इनफ टू हैव एक टेक्सचर होना चाहिए बटर में। तो अब हम इसमें 1 टेबलस्पून बटर डालेंगे। ये गया 1 टेबलस्पून बटर। और ये जो कंडेंस मिल्क है, मिठाई मेट है, आई हैव टू टेल यू कि इसका बेस्ट चीज ये जो है ना, ये ढक्कन है, द लिड। आई लव दैट। अगर ये पूरा मैंने यूज नहीं किया तो मैं इसको बंद करके फ्रिज में रख सकती हूँ। सो थैंक यू अमूल फॉर दिस ग्रेट आइडिया। तो इसको मैं अभी मिठाई मेट का क्या है ना, ये अपने ऊपर है, स्वादानुसार कहते हैं ना। तो अगर आपको ये ज्यादा मीठा चाहिए तो आप ज्यादा डाल दीजिए, अगर कम चाहिए तो कम डाल दीजिए। बस डालते जाओ, जब आपका दिल कहे रुको, then you stop. So when your heart tells you to stop pouring the condensed milk, you stop. No, I'm kidding. Just pour whatever is enough. So what I'm going to do is I'm just going to put a little bit. तो चालू करें आप 2-3 टेबल स्पून से, और फिर उसके बाद आपको अगर ज्यादा चाहिए तो आप ज्यादा डाल दीजिए। और फिर हमारा सिनेमन स्ट्रॉन्ग है, तो बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, बस एक हाफ अ टीस्पून मैं डाल रही हूं यहां पे। दैट्स इट। एंड देन वी आर गोइंग टू ग्राइंड इट अगेन। तो इसको ना ज्यादा पेस्ट कराने की जरूरत भी नहीं है, थोड़ा टेक्सचर चाहिए। अगर आपको पेस्ट चाहिए, अगर आपके बच्चे पेस्ट पसंद करते हैं तो आप ज्यादा इसको मिक्स कर सकते हैं। मैं जस्ट चेक कर रही हूँ। अभी देखिए इसमें मुझे और ज्यादा चाहिए, तो इसमें लिक्विड चाहिए, बिस्किट ज्यादा है, तो हम ये जो कंडेंस मिल्क है और थोड़ा ज्यादा डालेंगे। तो 1-2 और टेबल स्पून डाल दिया मैंने। इसको आप एक स्पून से जो ऊपर है इसको जरा just shift it down, move it down a little bit. I think it could do with a little bit more butter, मतलब 1 और टेबल स्पून बटर मैं डाल सकती हूँ। ऑलमोस्ट ये हो गया है। अभी मैं अमूल बटर 1 और टेबल स्पून डालती हूँ। ओके, so here goes. Okay, scrape down the sides again. मुझे और थोड़ा इसका कंसिस्टेंसी पेस्टी चाहिए, बट मैं पहला इसको टेस्ट करूंगी। आई डोंट वांट टू ऐड मोर कंडेंस्ड मिल्क इफ इट्स ऑलरेडी टू स्वीट, तो मैं इसको टेस्ट करती हूँ। थोड़ा और कंडेंस मिल्क हो सकता है। सो आई एम गोइंग टू पुट मे बी 1 टीस्पून, ज्यादा नहीं, 1 टीस्पून डालूंगी मैं। दैट्स ऑल इट नीड्स बिकॉज इट इज द कंसिस्टेंसी आई वांट नाउ। तो मैंने बस 1 टीस्पून डाला है। एंड दैट्स इट। जब आप टेस्ट करके आपको अगर सिनेमन का टेस्ट ज्यादा चाहिए तो आप प्लीज और सिनेमन डाल दीजिए। मुझे ठीक लगा ये हाफ टीस्पून, तो मैं नहीं डालूंगी। नाउ आई एम गोइंग टू स्क्रैप डाउन द साइड्स इफ यूड लाइक टू सी व्हाट इट लुक्स लाइक। गाइस, दिस इज इट। देखो पीनट बटर के जैसा है, कितना ब्यूटीफुल है, पेस्टी है। आप स्प्रेड कर सकते हो, ऐसे ही स्पून से खा सकते हो जैसे मुझे पसंद है। तो अभी मैं इसको एक ग्लास जार में डालती हूँ। नाउ बिकॉज दिस हैज गॉट बटर, आप इसको फ्रिज के अंदर रख दीजिए। थोड़ा हार्ड है, नॉर्मल बटर की जैसा नहीं है, मतलब थोड़ा स्टिकी है, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसको निकालने के लिए। अगर आपको ज्यादा इसको लूज चाहिए तो आप इसमें अमूल क्रीम भी डाल सकते हो। मुझे ज्यादा और नहीं चाहिए था, नहीं तो वो बिस्किट का टेस्ट निकल जाएगा। सो आई जस्ट वांटेड the taste of the biscuit and the taste of the butter,
and the Milkmaid and it's the Mithai Mate, and it's all come together really beautifully. तो ये देखो, ये हो गया आपका cinnamon वाला कुकी बटर. इसको मैं अच्छा से निकालती हूँ. And then we will move on to the next cookie butter. Any questions, guys? आप लोगों को कोई question है? आप लोगों ने कभी बनाया है ये घर पे? Have you all tried this? Okay. जैसे मैंने कहा, ये थोड़ा thick है, but एक spreadable consistency है, तो it's perfectly fine. Okay. तो ये हो गया आपका एक कुकी बैटर. Kristen, what's the shelf life? शेल्फ लाइफ देखिए, ये इतनी अच्छी चीज है कि ज्यादा देर तक it doesn't stay, but I'd say probably about 2 weeks is okay to store in the fridge. 2 हफ्ते तक आप फ्रिज में रख सकते हो, but trust me, 2 हफ्ते तक नहीं रहेगा, ये ऐसे ही मतलब फिनिश हो जाएगा. Okay, so this is the first one. We've got that ready. I'm going to keep it aside. Next, हम अभी Sonal wants to know which biscuits you use. Sonal, thanks for your question. आपके घर में जो बिस्किट है आप यूज कीजिए. There is no, कोई ब्रांड नहीं है. जो भी, जैसे मैंने कहा, अगर ठंडे हुए बिस्किट्स हैं, मतलब जो बिस्किट्स फ्रेश नहीं है, आप वो भी यूज कर सकते हैं. मुझे लगता है सॉल्टी बिस्किट्स भी अच्छा होगा ट्राई करने के लिए, because then you have that salty sweet flavoring. So go for it. And of course with Amul anything tastes amazing. ये जो मिठाई मेट है, इसके साथ तो अब जो भी बिस्किट यूज कर लो, no problem. So we move on to our next one. अब मैंने एक ऑर्डर में रखा है ताकि फिर फ्लेवर्स मिक्स ना हो जाए और मुझे ये धोना ना पड़े. तो पहला वाला सिनेमन था, एंड द नेक्स्ट वन इज जस्ट रेगुलर कुकीज. ये एक्चुअली कुकीज बहुत दिन से मेरे घर पे पड़े थे, ठंडे ही हुए हैं, एंड आई गॉट चाय मसाला इन इट. तो ये फ्लेवर्स मिक्स नहीं हो जाएंगे क्योंकि ये जो सिनेमन है वो चाय मसाला में भी है. सो लेट्स पुट इन दीज कुकीज. आई एम गोइंग टू स्टार्ट टू पल्स देम. ये थोड़े मोटे बिस्किट्स हैं, तो मैंने अराउंड 18 बिस्किट्स लिए हैं. जो ग्लूकोज थे वो पतले थे, सो आई यूज 20, बट रियली इट्स अप टू यू. और इसमें कोई मेजरमेंट्स नहीं है एज सच, सो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं. So we're going to pulse this, and here goes. तो देखिए, जैसे मैंने कहा, ये बिस्किट्स थोड़े मोटे हैं, तो इसमें पल्सिंग टाइम ज्यादा लगेगा आपको. Can we mix different biscuits? Yes, absolutely. Who wanted to know? Shirley Cherian wants to know. Shirley, thank you for the question. Absolutely, you can mix different biscuits. But just make sure that, वो जो flavor है वो एक साथ gel हो जाए, mix हो जाए. Is there a sugar-free recipe? Arshad Singh asks. हाँ, अभी मिठाई मेट यूज करना है अर्शद, तो शुगर फ्री आई डोंट थिंक सो. लेट्स आस्क अमूल इफ दे कैन कम अप विद अ शुगर फ्री मिठाई मेट. तो देन डेफिनेटली हम शुगर फ्री बिस्किट्स यूज कर सकते हैं और शुगर फ्री स्वीटनर यूज कर सकते हैं. तो डेफिनेटली, बट आई थिंक यू कैन ऑल्सो यूज अमूल क्रीम. और अगर आपको स्वीटनर है, कोई स्वीटनर यूज करना चाहते हो, तो आप शुगर फ्री बिस्किट्स, अमूल बटर, अमूल क्रीम और कोई शुगर फ्री जो स्वीटनर है उसके साथ भी आप कर सकते हो. मैंने ट्राई नहीं किया है, बट मैंने अमूल क्रीम के साथ किया है, सो आई नो दैट इट विल वर्क. ओके गाइस, ये पल्सिंग थोड़ा टाइम लग रहा है, तो मैं क्या करूंगी, जो पीसेस नहीं हो रहे हैं मैं इसको निकाल दूंगी. एंड देन काफी सारा हो चुका है, so I'm just going to take out the ones that is not fully crushed yet, and then we can go ahead. Okay, एक ही पीस था, बाकी पूरा हुआ है. तो अब हम इसमें वापस अपना, तो मुझे पता चला कि पहले वाले में 1 टेबलस्पून से बटर से नहीं हुआ, तो मैं शुरू से ही I'm going to put 2 tablespoons of butter.
I'm going to put 2 tablespoons of Amul butter here. Okay, and then I'm going to use the Amul Mithai Mate as much as I want. तो बस डालते जाऊंगी नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ. I think इसमें कम से कम 5-6 tablespoons तो आराम से हो जाएगा. And then we're going to put our chai masala. Now ये चाय मसाला बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो इसको आराम से यूज करना. अगर आपके पास चाय मसाला नहीं है तो आप खुद भी बना सकते हो. इलायची, दालचीनी, क्लोव्स या सिनेमन, क्लोव्स, कार्डमम, इसको मिक्स करके आप डाल दीजिए. तो मैं 1/2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, बाद में टेस्ट करके देख लेंगे. तो हियर गोज द नेक्स्ट चाय मसाला कुकी बटर. आप टेक्सचर देख रहे हो, ऑलमोस्ट हो गया है. थोड़ा और आई विल पुट मिठाई मेट. ये कुकीज इतना स्वीट नहीं था, ये जैसा रेगुलर बटर कुकीज होता है वो है. सो आई कैन ऐड अ बिट मोर मिठाई मेट, नॉट अ प्रॉब्लम. एनी क्वेश्चंस गाइस? हाउस इट गोइंग? हाउस इट लुकिंग? Okay, now let me scrape down the sides a little bit. देखो ये भी ऑलमोस्ट हो गया है. अब मैं इसको टेस्ट करूंगी. Okay, I think this one needs a little bit more chai spice. तो मैं वो डाल दूंगी थोड़ा सा, एक चुटकी भर, बस इतना सा, just a little bit. And Nikita wants to know where will you use these? Nikita, so as I said in the beginning, you can use this anywhere. You can use it toast पे लगा सकते हो, रोटी में डाल सकते हो. अगर आप cinnamon bread बना रहे हो तो instead of the cinnamon butter and sugar, आप ये spread डाल के उसको roll करके cinnamon rolls बना सकते हो, या फिर ऐसे ही आप जार से निकाल के खा लो. सुपर टेस्टी. सो ओके, और थोड़ा मुझे मिठाई मेट डालना है इसमें, बिकॉज इट्स नॉट वेरी स्वीट. आई एम जस्ट गोइंग टू पुट अ लिटिल बिट मोर एंड आई थिंक वी शुड बी डन. Okay, just going to stir this up. Okay, ये हो गया है. अगर आपको इसको और लूजन करना है तो प्लीज थोड़ा अमूल क्रीम डाल दीजिएगा. सो दिस इज डन. मैं इसको अभी डाल देती हूँ बॉटल में, नेक्स्ट बॉटल. So I'm just going to put it into a gift bottle and I'll tell you what you can do with it. Question. Neeta's question. Butter डालना ज़रूरी है क्या? मुझे लगता है कि बटर डालना ज़रूरी है, बिकॉज फिर आपको वो स्प्रेडेबल कंसिस्टेंसी मिलेगा. आपको वो जो एक टेक्सचर होता है ना एक नट बटर्स में, क्योंकि ये कुकीज में से जब आप पीनट बटर बनाते हो फॉर एग्जांपल, उसमें से तेल निकल आता है, तो वो तेल की वजह से आप उसको स्प्रेड कर सकते हैं. इसमें तो कुकीज में तो इतना तेल कुछ नहीं निकल आएगा. सो आई थिंक यू नीड that butter to bind it and bring it all together, you know, and that flavor of butter, I mean the flavor of Amul butter, you cannot not add Amul butter to this. Thank you, Neeta, for your question.
ये हो गया आपका चाय स्पाइस मसाला कुकी बटर. Okay, keep that aside. And now we're going to move on to our third cookie butter, which is the chocolate cookie butter. तो इसमें क्या होता है that the only thing I will tell you for chocolate cookies is that इसमें जो cream होती है ना, you must remove that cream because that changes the flavor, that changes the consistency of the cookie butter. तो अगर आप chocolate butter बना रहे हो तो प्लीज आप उसके बीच में से जैसे मैंने निकाला है जस्ट वो व्हाइट कलर का जो क्रीम है वो स्क्रैप आउट कर दीजिए. एंड देन आई एम जस्ट गोइंग टू पुट इट सेम एज द अदर्स इनटू द मिक्सी. इसको क्रश करना है. अगर आप जो भी कुकीज यूज कर रहे हो ना, अगर आप क्रीम वाले कुकीज यूज कर रहे हैं तो बस इतना ध्यान रहे, जस्ट मेक श्योर दैट यू रिमूव द व्हाइट और आई मीन सॉरी एनी जो भी क्रीम है वो निकाल दीजिए एंड देन यू कैन हैव योर चॉकलेट कुकी स्प्रेड. Okay, so in that goes, इसको हम पल्स करेंगे. Okay, so ये देखो ये fairly easy था because पतला बिस्किट्स है तो हो गया ये. अब हम इसमें same thing, I'm going to put 2 tablespoons of Amul butter. बटर के बिना नहीं होता है. I think you have to use it. So that's the Amul butter. Next, I'm going to add, of course, the Amul Mithai Mate. ये भी जब आप इसके अंदर की क्रीम निकाल देंगे तो it's not sweet anymore. It's really quite a dark cookie, so it doesn't have too much sweetening. So you can add a bit more of this Mithai Mate, sorry. तो अगेन हम दो 3 टेबलस्पून से चालू करेंगे एंड देन ऐड करते जाएंगे. और चॉकलेट है, इसमें और कोई फ्लेवरिंग की जरूरत नहीं है, बस वनीला एसेंस डालेंगे एनहांस करने के लिए. और यहाँ मैंने 2 टीस्पून वनीला एसेंस है तो वो मैं डाल दूंगी. एंड दैट्स इट. हियर गोज चॉकलेट कुकी बटर. एनी क्वेश्चंस गाइस? ऑल ओके सो फार? Can we add honey to it? Yes, absolutely. You can add honey to it. जैसे मैंने previous viewer को बोला था, अगर आप इसको sugar free बनाना चाहते हैं तो please just use Amul cream instead of the Mithai Mate and use honey. Perfectly fine. Yes. There's a question. Can we use olive oil? Olive oil नहीं, I don't think so because olive oil काफी strong oil है ना, तो उसका flavor वो biscuit it takes away the flavor of the biscuit, तो मुझे नहीं लगता है olive oil चलेगा. Okay, so now we are, I think this one is almost done. तो देखो इसमें और थोड़ा you can add some more Mithai Mate. This is also almost done because ये पतला बिस्किट था, ये जल्दी हो गया. So I'm going to add maybe another 2 tablespoons of Mithai Mate. Okay. बटर की जरूरत नहीं है. इसको just stir करना when you add it, when you add the condensed milk because ये thick हो गया है, so it needs a little bit of movement. Okay. Is vanilla essence compulsory? No, आपको जो फ्लेवरिंग डालना है आप डाल दीजिए. अगर आपको नहीं डालना है तो that's perfectly okay. Okay guys, I think it's almost done. Now it's time to taste and see if I need to add any more. चलो टेस्ट करते हैं. Oh my god, guys, this is so amazing. It's perfect. It doesn't need anything. और इसको मैं पेस्ट नहीं बनाना चाहती because अभी मेरे को थोड़ा सा वो बिस्किट का bite I'm getting it and that beautiful taste of the Mithai Mate and that Amul butter. It's perfect. I think I'm good. I'm just going to give it one more whisk and then we can bottle it. Okay. I think we're good. And now I'm going to use my third bottle.
ये हो गया. Question? Can we add milk to the batter? Yes, absolutely. You can add milk. Milk, Amul cream. Definitely आप वो dairy use कर सकते हो. हो गया. Any questions, guys? ओके सो गाइस हो गया हमारा तीसरा भी चॉकलेट कुकी बैटर. तो ये हो गया हमारा तीनों कुकी बैटर्स दैट वी मेड टुडे. So this is your cinnamon cookie butter, this is your chai masala cookie butter and this is your chocolate cookie butter. देखा कितना सिंपल था, कितना इजी है. और ये देखो ये मैंने एक छोटा सा गिफ्ट बॉटल बनाया है. अगर आप किसी के घर पे जा रहे हो, किसी को केयर पैकेजेस भेजना हो, तो दिस इज सच अ ग्रेट गिफ्ट आइडिया. यू नो इट्स होममेड, आपने प्यार से बनाया है, अमूल प्रोडक्ट से बनाया है. It's something that you know it's emotional for us. We know these products and it's so tasty, so simple. आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई सामान नहीं लेना है, घर पे ही होंगे जितने सामान है उसी के साथ आप यूज़ कर सकते हैं. ऐसे आप इसको पैकेज करके आप अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट दे सकते हो, ऑफ कोर्स लॉकडाउन के बाद. Question from Ravi. How many days can you store it for? Ravi, thank you for your question. You can store it, I would say safely for 2 weeks in the fridge. बिकॉज इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, बटर हैं. अगर आप क्रीम यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली 2 हफ्ते तक फ्रिज में आराम से रह सकते हैं. बट मुझे नहीं लगता 2 हफ्ते तक ये यू विल बी यूजिंग, आई मीन इट विल स्टे इन द फ्रिज. आई एम श्योर यू विल कीप ईटिंग स्पूनफुल्स ऑफ इट. एनी क्वेश्चंस? Shalina wants to know what is the shelf life of this thing? Shalina, as I've just explained, 2 weeks in the fridge, but I don't think you will need to keep it. I don't think it will last that long because you and your family are going to finish it way before that. Any more questions? Okay, so just again to wrap up, just to give you a quick recap. Biscuits लिए हमने, Amul butter लिए हमने, Amul मिठाई मेट यूज किए. देखो ये पूरा टिन भी नहीं यूज किया और हमें 3 bottles of cookie butters मिले. So you know I didn't even have to use the whole bottle, the whole tin. अभी भी थोड़ा है. I can put it back into the fridge, you know. So it's a great way to make something for the kids. मतलब जल्दी अगर you know बच्चों को टोस्ट पे डालना हो, रोटी पे, you know you can roll it up into wraps, you know roll it up with fruits. अगर आप आइसक्रीम खा रहे हो तो आप थोड़ा सा इसको आइसक्रीम में भी मिक्स कर सकते हो. जैसे मैंने कहा सिनेमन रोल्स अगर आप बना रहे हो, स्टफ्ड ब्रेड, मैंने इसके साथ ब्रेड को स्टफ किया है एंड इट वाज ब्यूटिफुल. जस्ट लिटरली ब्रेड को रोल आउट करके जैसे आप नॉर्मल ब्रेड बनाते हैं और इसको स्प्रेड करके अंदर, it's beautiful, it's really nice and I hope you guys have enjoyed this and are there any more questions? Can you use hide and seek biscuits with this? Absolutely, you can use any biscuits you want, any biscuits you want. Salty भी use कर सकते हो, जैसे मैंने कहा salty biscuits, then you will have a nice sweet and salty flavoring, you know. So it's you know it's a really good combination, I would say. Just thank you so much Amul for giving us these wonderful products and you know the Amul butter. Again like I said, इसमें मैंने unsalted use किया है because cookies में salt होते हैं, so you probably don't need any more salt. If you use a salted butter, I reckon it might get a bit too salty, so I would go for the unsalted butter. Question from Paromita. Will it be spreadable? Does it get hardened in the fridge? Very good question, Paromita. Thank you so much for. I forgot to say that. Yes, when you keep this in the fridge, it will become hard क्योंकि इसमें butter है, तो वो hard हो जाएगा थोड़ा सा. तो आप इसको बाहर रख के आप हल्का सा माइक्रोवेव में भी
थोड़ा few seconds आप माइक्रोवेव में भी डाल के उसको spreadable consistency, it will come back. अगर आप room temperature में रख दोगे तो it will become a spreadable consistency. But yes, thank you so much for reminding me, Paramita. It does become hard in the fridge because it's got butter. Any more questions? All good? Guys, no more questions. Did you enjoy this? Did you like it? Will you be trying this at home? Indira is going to try. Yeah. Thank you Indira for trying. Alright guys, thank you so much for watching. Thank you for your support. Thank you Amul once again for giving home chefs like me the opportunity to come and showcase our cooking. I hope you will make this, like I said, it's a great gifting idea. किसी को खुश करो, बनाओ. Happiness is always with Mithai Mate. So definitely try this at home. I'm sure your kids will be happy. I'm sure you will be happy eating spoonfuls of it. Thank you so much. Thank you.